जय हिंद दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं 6.4 टॉपिक में और टॉपिक है पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज। अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, CBID प्रोग्राम। ऑलराइट, तो ये देखते हैं इस प्रोग्राम के अंडर में क्या है। ये जो है आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है उनके अलोंग साइड एक और वर्कर को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिसको ये लोग स्किल्स देंगे और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो PWD लोग हैं उनको हेल्प करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स को एक्सेस करने के लिए, और जो भी चीज़ें हैं उनको हेल्प करेंगे बेसिकली इन शॉर्ट। ओके, यहाँ पर देखिए कुछ राइट दिया हुआ, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। आप एक बार रीडिंग मार लीजिए, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ नहीं पूछता भाई, इतना आसान UPSC नहीं पूछेगा। ऑलराइट, देखिए यहाँ पर डेटा दिया हुआ, जब भी डिसेबिलिटीज के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछे तो हम लोग ये डेटा का यूज कर सकते हैं। एज पर द सेंसस 2011 2.68 करोड़ पर्सन्स आर डिसेबल्ड। वी कैन यूज दिस डेटा एनीवे। ऑलराइट, मूविंग अहेड, देयर आर more data. Majority 69% of disabled population resided in rural areas. तो ये डेटा इंपॉर्टेंट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपको याद रहता है तो ठीक है, नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 54% ऑफ द डिसेबल्ड चिल्ड्रन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज नेवर अटेंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये डेटा आपके मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है जब भी एजुकेशन के ऊपर और PWD के ऊपर क्वेश्चन पूछ दे कि किस तरीके से PWD को फर्क पड़ता है एजुकेशन में या फिर एक्सेस नहीं मिल पाता है, तो ये डेटा को यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, मूविंग एट, चैलेंजेस फेस्ड बाय PWD। ठीक है, पहला जो चैलेंज है एटीट्यूडनल बैरियर्स। हम लोग एक स्टीरियोटाइपिंग कर चुके हैं, बना चुके हैं कि PWD जो लोग होते हैं वो कमज़ोर होते हैं और अनहेल्दी होते हैं, दिमाग से पैदल होते हैं, कुछ कुछ बना चुके हैं एक माइंड में ऑलरेडी एक पिक्चर कि ऐसे होते हैं PWD लोग। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंजेस उनके ग्रोथ को हिंडर करती है। ठीक है, दूसरा बैरियर है कि सोशल बैरियर्स। 55% ऑफ द PWD आर लिटरेट्स। ठीक है, 45% इलिटरेट है। इंडिया में जो है आपका 75 to 77% मेल लिटरेसी है और 64% शायद है फीमेल लिटरेसी, तो बहुत नीचे है ये। तो इनके एजुकेशन के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि ऊपर हमने देखा था कि 54% जो चिल्ड्रन है वो स्कूल जाते ही नहीं है, PWD चिल्ड्रन। तो भी एक डेटा है, ये भी एक डेटा, दोनों एक तरीके का डेटा है, दोनों एक यही याद कर लो, वो वाला छोड़ दो। ठीक है, बच्चों के लिए स्पेसिफिक है वो, तो वो छोड़ सकते हो, ये याद कर लोगे सफिशिएंट। ओके, ओनली 36% ऑफ टोटल डिसेबल्ड पर्सन्स आर वर्कर्स। अगर एजुकेशन और PWD के ऊपर क्वेश्चन पूछ दिया तो 55% वाला लिखेंगे। अगर अगर एम्प्लॉयमेंट और PWD वाला क्वेश्चन पूछ दिया तो ये लिख देंगे। अच्छा, अगर एम्प्लॉयमेंट वाला पूछा है तो ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन जो है एम्प्लॉयमेंट से डायरेक्टली कोरिलेटेड है। ठीक है, तो आप तीनों में से ये वाला याद कर लो, आपका हो जाएगा काम। ऑलराइट, तो हमें सबसे कम काम करना है। ठीक है, हमें बहुत ही कम काम करना है, हमें बहुत ही कम पढ़ाई करना है और ज़्यादा मार्क्स लाना है। हमारा मकसद यही है, मार्क्स लाना। पढ़े ना पढ़े, हमको मार्क्स चाहिए भाई। ठीक है, अब पॉवर्टी एंड डिसेबिलिटी रीइंफोर्स वन अनदर। अगर आपके पास अच्छा खाना नहीं है, पॉवर्टी है, गरीब आदमी आप लोग, तो खाना नहीं है तो न्यूट्रिशन नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है तो आपको पोलियो मार देगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा आपको, आप बीमार हो जाओगे तो आप इलाज नहीं कर पाओगे। तो बोला गया कि पॉवर्टी और डिसेबिलिटी रीइंफोर्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक है, हाईली कोरिलेटेड ईच अदर। पॉलिसी बैरियर्स जो भी है, लैक ऑफ अवेयरनेस है। हमारे रेगुलेशंस में बहुत ज़्यादा लैक ऑफ अवेयरनेस है। जैसे हम लोग जाते हैं किसी भी पब्लिक प्लेसेस में, जैसे मान लीजिए कोई स्टेडियम में गए हैं या फिर बस स्टैंड में गए हैं, तो वहाँ PWD के लिए अलग से कोई टॉयलेट नहीं होता है, वो सही है। ठीक है, तो अवेयरनेस नहीं है, गवर्नमेंट को अवेयरनेस नहीं है कि हमें ये भी करना चाहिए, हमें ये भी करना चाहिए। बहुत जगह PWD का रिजर्वेशन है लेकिन उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। जिस तरीके से अभी हमने देखा था कि अभी एक प्रेगनेंसी से रिलेटेड बिल आया था, तो उसमें उसका जब इश्यूज़ के बारे में हम लोग देख रहे थे, उस बिल का कॉन्स के बारे में हम लोग देख रहे थे, तो हमने देखा था कि उसमें ना ही LGBTQ कम्युनिटी के बारे में कुछ प्रोविजंस थे और ना ही PWD के बारे में कुछ प्रोविजंस थे। दोनों प्रोविजंस मिसिंग थे। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है पॉलिसी बैरियर्स का। ठीक है, तो पॉलिसी बैरियर्स।
असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी डीफ है, बहरा है, ठीक है, तो उसको एक मशीन्स आता है जो उससे जिससे वो सुन सकते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे मशीन्स के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम, मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि 5 से 15% जो लोग हैं सिर्फ उनको यूज़ करना ये आता है, ठीक है। तो बैरियर्स है, हेल्थ केयर बैरियर्स है, मतलब टेक्नोलॉजी उनके पास पहुँचता नहीं है, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी बैरियर्स, जैसे मैंने बताया कि बहुत जगह देखिएगा आप, जैसे PWD है, उनको चढ़ने में दिक्कत होता है किसी सीढ़ी वगैरह में, तो उनके लिए एक स्लाइडिंग बनाया जाता है। बहुत जगह देखे होंगे आप, स्लाइडिंग रहता है एक अलग से। तो ऐसे बहुत जगह नहीं भी रहता है, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन बैरियर्स होता है उनके लिए। जैसे मैंने बताया कि टॉयलेट वगैरह नहीं होता है बहुत जगह, तो ये भी एक बैरियर है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी बैरियर है इसमें आ जाएगा। कम्युनिकेशन बैरियर, जैसे कि हम लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आदमी अंधा है तो वो पढ़ नहीं सकता, उसके लिए नॉर्मल किताब नहीं, उसके लिए अलग टाइप का किताब चाहिए होता है। तो ऐसे किताब मिलना बहुत मुश्किल है गांव के लोगों को, गांव के बच्चों को। तो ऐसे वो बैरियर है, ये भी बैरियर है। कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं लोग, बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई आदमी गूंगा है तो आपसे बात करेगा, तो जब तक अगर आपको साइन लैंग्वेज आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो बात नहीं कर पाएगा। तो कम्युनिकेशन बैरियर है, स्पीकिंग बोल रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऐसा सिर्फ मतलब बहुत कम लोग होते हैं जिनको बातें उनकी समझ में आ जाती है, ठीक है। वो अलग लेवल का होता है, भाई मुझे तो आती नहीं है, बहुत कम आती है, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। जो भी चैलेंजेस था उसका उल्टा कर दीजिए, एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा, स्कीम जो अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है। अर्ली डायग्नोस्टिक, अगर जो बंदा लग रहा है कि अब कुछ होने वाला है इसको, तो पहले से ही उसका इलाज कर दीजिए, या फिर अभी अभी तुरंत हुआ है तो उसको तुरंत इलाज करिएगा तो ठीक होने का चांसेस ज़्यादा है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी को थोड़ा और अच्छा बनाइए, मॉड्यूलरिटी उनमें इंक्रीज़ कीजिए, इलास्टिक बनाइए ताकि लोग यूज़ कर सकें, लोगों को पता हो कि हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि बिल्डिंग वगैरह में जो भी स्लाइडिंग वगैरह है उनको अच्छे से कीजिए, कि ताकि लोग जो PWD लोग हैं उनको चढ़ने उतरने में दिक्कत ना हो और एक्सेस कर पाएँ चीज़ों को। इम्प्रूविंग एजुकेशन, ऑब्वियस बात है, हम लोग को स्टडी मटेरियल जो है फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि ताकि बच्चे पढ़ सके ठीक से और जॉब मिल सके। और यहाँ एक और पॉइंट लिखा हुआ है, आइडेंटिफाइंग वर्क एंड जॉब्स डिसेबल्ड पर्सनस कैन डू। ऐसे नौकरी सरकार को बनाना चाहिए जो डिसेबल्ड पर्सन काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, इंसेंटिव्स टू एम्प्लॉयर्स टू एम्प्लॉय डिसेबल्ड वर्कर्स। ऐसे अगर कोई एम्प्लॉयर्स जो होता है डिसेबल्ड वर्कर को काम में रखता है तो उससे हम सर्टेन इंसेंटिव्स दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए गवर्नमेंट क्या क्या किया है इसके लिए। गवर्नमेंट ने एक्ट लेके आया था 2016 में, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016, ठीक है। इसमें रिजर्वेशन बढ़ा के दिया गया है 3 से 4% गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक है। एजुकेशन जो है 16 से 18 तक है, जो नॉर्मली हम लोग का एजुकेशन है 16 से 14 तक है, ठीक है। ये 16 से 18 इसलिए मैंने इसको मार्क किया। ऑल राइट, 5% जो रिजर्वेशन आपका IITs NITs एम्स वगैरह में है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेशनल ट्रस्ट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर नेशनल फंड ऑलरेडी है तो हम इसको इग्नोर कर दिए, ठीक है। एक इंटरनेशनल वाला भी आपको याद रखना चाहिए कि इंटरनेशनल में क्या चल रहा है इसका। तो UNCRPD आप याद कर लो, एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, UNCRPD 2006, एक याद कर लो। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक नेशनल फंड फॉर ये हो गया, एक ये हो गया ADIP स्कीम, असिस्टेंट टू डिसेबल्ड पर्सन हु परचेज फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस। जो मैंने बताया कि जो कान में होता है ना सुनने वाला, तो ऐसे अगर महंगे होते हैं तो उनको थोड़ा असिस्ट किया जाएगा, मतलब मदद किया जाएगा, फाइनेंशियली मदद किया जाएगा, थोड़ा उसमें सब्सिडी कुछ दिया जाएगा शायद, ठीक है। और ये कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 4 बहुत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव में तो नहीं लिख सकते हैं, बस मतलब मालूम होना चाहिए क्या चीज़ है ये, ठीक है। उन लोग का एक यूनिक ID दिया जाता है जो, और नेशनल डेटाबेस फॉर PWD में उनको रखा जाता है, ठीक है। मतलब उसमें सारे डेटा को स्टोर किया जाता है, और उनको एक मतलब ये जो चीज़ होता है ना यूनिक ID, ये आप यहाँ से ला सकते हैं। जैसे हम लोग होता है ना आधार कार्ड UIADI ऐसे कुछ होता है ना, UDAIA ऐसे कुछ होता है, तो उसी तरह इनका है UDID पोर्टल, तो यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी पोर्टल, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।